आपको पता है, आपका या फिर हर किसी का सुख ना किसी दूसरे का दुख होता है। और इंसानों के सुख तो हमेशा से दूसरों के लिए दुख ही रहे हैं। मेरा ना इस फेक वर्ल्ड में, जहाँ हर एक इंसान ही बोलूँगी, हर एक इंसान फेक है। मैं ये मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ, तो मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ उन चीज़ों में। अलग अलग धर्म हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमारा भगवान बड़ा है, कोई कुछ बोलता है। सबका अपना अपना अलग मिथ है, लेकिन आज तक किसी एक सिंगल बंदे ने ये सोच के नहीं देखा है कि जिन चीज़ों के लिए तुम लड़ रहे हो, असल में वो तो कोई मायने नहीं रखती। आई डोंट नो, स्वर्ग होता है, नरक होता है, क्या होता है, आगे का किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ मुझे ये पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाप है तो किसी इनोसेंट, यानी कि किसी बेचारे का दिल दुखाना है, वो भी जानकर नहीं। मतलब तुम्हें पता है कि तुम ये सब चीज़ें गलत कर रहे हो, फिर भी तुम कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप है वो। जैसे हमारी लाइफ की कीमत है, वैसे ही हर एक चीज़ की कीमत होती है। हम सोच लेते हैं यार, हमारी बॉडी में जान है, नेचर में जान नहीं है, पेड़ों में जान नहीं है। अगर पेड़ों में जान नहीं होती वो बड़े नहीं होते। अगर जानवर में जान नहीं होती वो भी ग्रो नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान को थोड़ा सा ईश्वर ने जो एक शक्ति है जिसने पूरी दुनिया को थाम रखा है। इवन मैं तो अभी इस दुनिया में रह के ना, कसम से मैं सोचती हूँ क्या भसड़ है, क्या है। बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, किसी सभा में, मंडली में जाओगे ना, बड़े बड़े साधु संतों की में, इसमें सब आ गए। कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा सास बहू के झगड़े, इंसानों का ये, हमेशा इंसानों के रोने रोए जाते हैं। गाय माता को चारा दिया जाए, ये वो, लेकिन कितना लिमिटेड, कितना। आप अपने घर में, इंसान नरक है, नरक। आप अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, लेकिन वही गंदगी बाहर फेंक के आते हैं, और वही कूड़ा करकट खाकर गाय बीमार होती है, प्लास्टिक की पन्नियाँ खाकर। क्या किसी बाबा ने, जो भी हैं, मेरे को नहीं पता ना, मैं देखती है सत्संग वगैरह जो भी है, कहीं से इनके पास पावर होती है, बहुत पावर होती है इनके पास। कहीं से ये जहाँ पे भी गाय माता कचरा खाती है वहाँ से कूड़ा साफ करवाने की कोशिश करी इन्होंने? मेरे को तो नहीं लगता होगा करी है भाई। कर सकते हैं, ये जगह जगह जाकर कर सकते हैं। क्या उन गाँव जितनी भी आवारा गायें घूमती है, क्या उनको एक ऐसी उचित जगह पे लेके गई है जहाँ पे उनका सारी उम्र का भरण पोषण हो सके? नहीं। आप अपने घरों में एसी कूलर चलाते हैं, आप ठंडे में रह रहे हैं आराम से, बाहर वो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका सुख उनका दुख है। आप अपनी सुविधा के लिए, अब बहुत सारी महिलाएं सैनिटरी पैड वगैरह यूज़ करती हैं, आपका सुख है, लेकिन आप वहाँ पे फेंक रहे हो वही गंदी चीज़ें, वो खाते हैं, उनका दुख है। इसमें सब शामिल हैं, दुनिया में जितने पॉलिटिक्स में हैं नेता, बॉलीवुड स्टार, इवन आप, मैं, सब इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता भाई स्वर्ग नरक होता है, मैं तो नहीं मानती। इस दुनिया के बाद कौन सी दुनिया होती है मैं वो भी नहीं मानती। मुझे लगता है भाई यही धरती स्वर्ग है, यही धरती नरक है, और इस धरती को नरक बना रखा है आपने, मैंने, सबने मिलके। आप लोग अपने सुखों के लिए बाहर जो जीव रह रहे हैं जितने भी, और जितने पेड़ पौधे, नेचर, उसको भी दूषित करते जा रहे हैं। क्या लाखों करोड़ों सालों पहले ये सब था? घर में फ्लश बन गई, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ गई,
ये आ गए, नेट आ गया, टावर्स, जो पक्षियों के लिए बहुत भयानक चीज़ है। तो आपका सुख किसी का दुख है, और वो इतना भयंकर दुख है ना। आप बोल रहे हो ना कि ऐसी ऐसी माएँ हो रही है अपने छोटे छोटे बच्चों को मार रही हैं, ये उसी पाप का परिणाम है। आप बोल रहे हो ना रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी पाप का परिणाम है। आप बोल रहे हो ना डिप्रेशन में जा रहे, डिप्रेशन, नशा, बहुत सारे ऐसे कुकर्म हो रहे हैं जिनके बारे में सुन के ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? भगवान क्यों अवतार लेंगे? तुम्हारे खुद के कांड है, तुम भुगत रहे हो। भगवान तो अवतार उनके लिए लेंगे ना जिनको तुम दुख दे रहे हो अपने सुख के लिए, उनके लिए भगवान अवतार लेंगे। तुम जैसे लोगों के लिए नहीं लेंगे, और ना ही मेरे लिए लेंगे भाई। मैं देखो अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे संगठन जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो इस पे काम करें। लिटरली ना रोना आता है उनकी उनकी चीज़ें देख के। मतलब लोग बोलते हैं हमारा भगवान ये है, हमारा वो है, ये है। कोई बोलता है मुस्लिम बड़े हैं, कोई बोलता है हिंदू बड़े हैं। क्या भाई, क्या इन चीज़ों में क्यों उलझे हुए हो? जो लॉजिक वाली चीज़ें उन पे ध्यान दो ना भाई मैं नहीं मानती। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि दुनिया में एक शक्ति है, वो धर्म कर्म, मैं किसी धर्म में बिलीव ही नहीं करती। मेरा तो अभी मन उठ गया है। मैं ये सोचती हूँ कि ये दुनिया ही बहुत क्रूल है, और जो बोल भी नहीं पाते हैं, जिनकी भाषा हम समझ भी नहीं पाते हैं, प्यार के भूखे वो भी हैं, प्यास उन्हें भी लगती है, भूख उन्हें भी लगती है, अच्छी हवा में वो भी रहना चाहते हैं, एयर कंडीशन घरों में वो भी रहना चाहते हैं, लेकिन पावर आपके हाथों में है। नेता, पॉलिटिक्स, जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके हाथ में पावर है, वो बड़े हैं नहीं, हर एक इंसान बड़ा है। हर एक इंसान के पास वो पावर दी है भगवान ने कि वो किसी का भला कर सके। तो भाई इंसान अगर भिखारी भी है ना, तो मुझे तो उस पर भी बिलीव नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेचारे जानवर, ये नेचर जिसको आपने इतना गंदा कर दिया है और करते जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ हेल। आप बोलते हो ना स्वर्ग होता है, नर्क होता है। जो घर के एयर कंडीशनर कमरों में आप बैठे हैं, आलीशान, आजकल तो भाई बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं लोग, वो है स्वर्ग। और जो बाहर आप नरक दे रहे हो ना, मुझे लगता है वो है नरक। तो अब आप खुद देख लीजिए कि नरक में कौन है, स्वर्ग में कौन है। और फालतू जो बकवास करते हैं ना, मरने के बाद कोई होगा, भाई मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये गुंडा राज है, ये दुनिया गुंडा राज है। यहाँ पे हर एक उस प्राणी को दबाया जाता है जिसके पास पावर नहीं है। अगर मान लीजिए अगर किसी कुत्ते बिल्ली या फिर गाय के पास पावर होती, या वो कि दबती आपसे, वो आपके छक्के छुड़ा देती भाई। अब मतलब जानवर आपके घरों में आके अटैक करते शेर से। अब देखो भाई, लॉजिक वाली बात है, जंगल में शेर होता है, सबका राजा होता है, सब जानवर उससे डरते हैं। लेकिन जब काफ़ी जैसे हाथी हो गया, सब एकजुट होकर उस पर हमला करते हैं, तो वो शेर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वही हाल है आजकल के इंसान का। तो भाई ये धर्म कर्म, भगवान हम हैं, ये जो अहंकारी बातें आप लोग प्रिडिक्शन करते हो ना, मैं नहीं मानती भाई। मेरा दिमाग तो ना तुम सबसे अलग है, और मेरे को ये दुनिया ही भंड लगती है। और जो मेरे को बोलते हैं ना वी आर ग्रेट, हमें पता हमें क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जब तुम अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख दे रहे हो, तुम घंटा कुछ नहीं, ना ही तुम कुछ जानते हो, ना ही तुम अच्छे हो, और कुछ नहीं है भाई। बाय।